हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th और 12th के फॉर्म के बारे में। फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यदि आप मोबाइल से फिल करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बस आप सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे। और गूगल में हम सिंपली टाइप करेंगे यूपी स्कॉलरशिप और सर्च कर लेंगे। और सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार के फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना होगा और उसके बाद ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि 3 ऑप्शंस देखने को मिलता है, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल। तो हम रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो चलिए हम फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करते हैं और सेकेंड नंबर में आकर के यानी पोस्ट मैट्रिक वाले में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा आवेदन का प्रकार नवीन और उसके बाद पाठ्यक्रम का प्रकार दसमोत्तर पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, यानी कि ये क्लास 11-12 के लिए है। और यहाँ पे फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे रजिस्ट्रेशन, फिर मोबाइल नंबर, फिर अपना पासवर्ड और कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस सबमिट के ऑप्शन पे सारी जानकारी फिल करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सारे रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड कैप्चा फिल करके रेडी हो जाते हैं। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आता है नंबर और उस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम अपने फॉर्म में एंटर कर जाएंगे और उसके बाद जो भी फॉर्म फिल करने का या फॉर्म भरने का प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार दिखेगा आपका। और उसके बाद यहाँ पे छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। तो यानी ये प्रोसेस पे हमारा ग्रीन टिक हो चुका है, तो ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप, डिजी लॉकर, ये भी हो गया है। और उसके बाद छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। यदि आप डिजी लॉकर नहीं सत्यापन किए होंगे तो आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आवेदन भरना, उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना, उसके बाद संशोधन, आय जाति का प्रमाणीकरण वगैरह एनपीसीआई होते हुए संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस सारे कवर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेते हैं। सबसे पहले डिजिलॉकर का प्रोसेस है। यदि डिजिलॉकर का प्रोसेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं कि कैसे हम डिजिलॉकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्म को फिल करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एड्रेस वगैरह, उसके बाद हाई स्कूल का प्राप्तांक, पूर्णांक और उसके बाद पाठ्यक्रम का नाम, उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम का वर्तमान डेट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी बात नहीं, 00 कर दीजिएगा। और बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आवासीय छात्र में दीवा और ये सारी चीज़ें, दिव्यांग और पिछले साल यदि स्कॉलरशिप आपकी आई है तो उसका अनुरक्षण भत्ता वगैरह, नहीं तो 0 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार यह गत वर्ष की जानकारी भी फिल करनी है। और उसके बाद कॉलेज का नाम वगैरह, पूर्णांक प्राप्तांक फिल करते हुए कैप्चा फिल करके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को टिक कर लेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम सारी जानकारी फिल कर चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे टिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आवेदक आपके आवेदन पत्र प्रविष्टि सफलतापूर्वक भरी गई है, इस प्रकार से मैसेज आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। और हमारा लगभग प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद होम बटन पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे देख पाएंगे कि फोटो प्रपत्र, यहाँ पे 2 स्टेप और कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आय और जाति को दोनों प्रमाण पत्र को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमें आवेदन क्रमांक फिल करने की ज़रूरत पड़ती है और सेकेंड जो ऑप्शन है वो आय प्रमाण पत्र क्रमांक फिल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जब ये सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट का देखेंगे तो उसमें एक आवेदन क्रमांक लिखा हुआ मिलता है और दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पे जो होता है वो होता है सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि प्रमाण पत्र क्रमांक। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे फिल करनी होती है और फिल करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डेटा हमें स्क्रीन पे शो होने लगेगा। उसके बाद हम, तो इस प्रकार आप अपने प्रमाणीकरण को सफल कर सकते हैं।
और यहाँ पे प्रमाणीकरण हमारा सफल हो चुका था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वी आर सॉरी करके मैसेज आ गया। तो यानी कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये समस्याएं भी आती है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये कई बार हो सकता है एक फॉर्म कंप्लीट करने में। तो फिर से जो सेम प्रोसेस हम बताए थे उसी प्रोसेस से लॉगिन करना है। जल्दी से हम कर लेते हैं और करके आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार की गलतियाँ बार बार वेबसाइट में हो रही है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। तो चलिए यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और उसके बाद अपना पासवर्ड और कैप्चा फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये सारी समस्याओं से अभी जूझना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर सही से वर्क नहीं कर रहा है और सही से वर्क भी करता है तो ये हमारा इंडियन वेबसाइट है। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आम बात है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अब देखिए, यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन हो चुका था और ओपन करने पर यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारा जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, प्रमाणीकरण करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम यहाँ पे सेम प्रोसेसर अपनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम पहले आवेदन क्रमांक और सेकेंड नंबर पे आवेदन पत्र का प्रमाण पत्र फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपनी जाति को सिलेक्ट करेंगे। जो भी जिस भी जाति से बिलोंग करते होंगे वो सर्टिफिकेट को आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सब कास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और उसके बाद कैप्चा, और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम सारी चीज़ें फिल कर चुके हैं और अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अपने कास्ट सर्टिफिकेट को प्रमाणीकरण यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखेगा और वेरीफाई कास्ट डिटेल का ऑप्शंस शो होगा। तो चलिए हम अपने कास्ट सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रमाणीकरण सफल हो चुका है। और उसके बाद अब आधार नंबर को वेरीफाई यानी कि प्रमाणीकरण करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे नाम और जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा और उसके बाद 2 कॉलम देखने को मिलता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉलम में आपको आधार नंबर फिल करना होता है और उसके बाद अपना आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP जाएगी और उसके बाद ये भी प्रमाणीकरण सफल हो जाता है, या कभी कभी OTP नहीं भी जाता है और उसके बाद ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर फिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद कैप्चा, उसके बाद वेरीफाई आधार पे क्लिक करके अपने आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं, क्योंकि रात के इस समय लगभग 11:30 पौने 12 के आसपास हो रहा है। तो इस समय हम अगर OTP जाएगा भी तो फिर हम कैंडिडेट को कॉल नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की दिक्कत से बचने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि अब कौन कौन सा प्रोसेस बचा हुआ है, यानी कि हम 6 स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं और ये छोटा छोटा स्टेप है। NPCI के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके बाद आधार प्रमाणीकरण हो जाएगा, उसके बाद NPCI के लिए आपको आधार कार्ड ले करके अपने बैंक में और पासबुक का फोटोकॉपी ले करके बैंक में जाना है और वहाँ पे दे देंगे और बोल देंगे NPCI करने के लिए, तो वो बैंक वाले आपका NPCI कर देंगे। उसके बाद आपको NPCI फॉर्म फिल करवाने से पहले ही कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद हाई स्कूल का रोल नंबर का वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद एक जांच प्रिंट मिलेगा आपको और उसके बाद उसे जांच करके फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद आप फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं और वो अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो ये है इतना प्रोसेस और इसके बाद आपका स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो चलिए ये है स्कॉलरशिप के फॉर्म को कंप्लीट करने का प्रोसेस। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आई तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें फुल प्रोसेस, फुल जानकारी होगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।